हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी के हिंदी के चारों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न देखने वाले हैं। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2024-26 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो शहरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तोड़ा तभी जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएँ। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ, यदि कोई गलती नहीं है तो त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई त्रुटि इसमें भी नहीं है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो जहर उगलना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कष्टदायक बातें कहना। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारी सम्मान हुआ। छठा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो हाजिरी का सही आंसर होगा छठे का ऑप्शन नंबर डी, गैर हाजिरी। सातवां प्रश्न, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। लगता है बगल के तालाब से एक डैश कच्छप बाहर आ गया है। सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ बाहर आ गया है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मैंने और परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात आरती की। तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरात्रिका की। नवा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वापस लौट कर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से ही एक है। 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निशाचर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। हमें हमेशा बदमाश डैश प्रवृत्ति के लोगों से दूर रखना चाहिए। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आखू। यहाँ पर आखू हो जाएगा डैश के स्थान पर। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा को सही से स्पष्ट करता है। तो अपना घर समझना। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकोच न करना। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अफसा बहुत अधिक खर्च करती है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपव्ययी। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी 4 भुजाएं हों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतुर्भुज 14 का। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो खिड़की का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोंडी। चलिए देखते हैं 16 से 20 तक के गद्यांश के प्रश्न। लोक आस्था के डैश छठ बिहार एवं दिल्ली समेत डैश हिस्सों में श्रद्धा और डैश के साथ मनाया जा रहा है। पटना में पर्व के तीसरे दिन डैश सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का डैश उमड़ पड़ा। तो लोक आस्था का महापर्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापर्व छठ बिहार और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। तो यहाँ 17वें का हो जाएगा विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और डैश के साथ मनाया जा रहा है। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 19वां प्रश्न, पटना में पर्व के तीसरे दिन डैश को अर्घ। तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर आस्था का डैश उमड़ पड़ा। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन सैलाब उमड़ पड़ा। चलिए देखते हैं 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न,
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर। दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा। दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घूमते घामते, इसमें गलत है, निरर्थक शब्द है। निम्नलिखित वाक्य का रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इससे के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो सारांश, सारांश का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचोड़। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अनुभवी होना। सातवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। तो पक्षपात का हो जाएगा निष्पक्षता। सातवां का ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुस्तक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से मेरा शरीर तुम लोगों की दृष्टि से डैश ओझल डैश हो जाएगा। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिनौरा हो जाएगा। नवा प्रश्न, सार्थक शब्द चयन करना है, ऊपर कहा गया, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मेरा भाई इतना डैश है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुलक्कड़। 11वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो औपचारिकता का हो जाएगा 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिकता। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सीधे मुंह बात न करना। 12वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिमान से बात करना। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्शा। नक्शा पुल्लिंग है। 14वां प्रश्न, चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। तो ये वैज्ञानिक गलत तरीके से लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक इस तरह से लिखा जाता है। आज थोड़ा मेरे को सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन डैश का इस्तेमाल होने लगा है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। 16वां प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने देश के सभी बैंकों को अपनी साइबर डैश समीक्षा और उससे डैश करने की जो सलाह दी उस पर अमल भी डैश किया जाना चाहिए। इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों में साइबर सुरक्षा डैश लगी रहती है। साइबर हमलों में भारत के विभिन्न डैश हैं। तो वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों से अपनी साइबर, इसमें हो जाएगा 16वें का सुरक्षा, दूसरा हो जाएगा सुरक्षा की समीक्षा और उससे डैश करने की सलाह दी है। तो उसे मजबूत करने की सलाह दी। 18वां प्रश्न देखते हैं, सलाह दी उस पर अमल भी डैश किया जाना चाहिए। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा मजबूत। 18वें का सही आंसर हो जाएगा उससे पर अमल भी डैश किया जाना चाहिए। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 19वां प्रश्न, इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में डैश लगती ही रहती है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंध लगती ही रहती है। 20वां में देखते हैं क्या होगा, साइबर हमलों में भारत के विभिन्न डैश हैं। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्थान हैं। चलिए देखते हैं 27 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो इसका पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुजली, खुर्ज हो जाएगा, खुजली का।
बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से खजरू डैश दूर किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा खुजली। देखते हैं दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुझे समझ नहीं आया है ना, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ। इसमें ये सही है। दिए गए वाक्य के लिए रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है, तो सही समझ सही तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तक भारत के गले। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। सकारात्मक सोच के जरिए आप जीवन में आसानी से कुछ भी डैश कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हासिल कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। वकालत करना का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समर्थन करना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमारे गाँव का तालाब बहुत ही गहरा है, तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छिछला है। विलोम शब्द गहरा का हो जाएगा छिछला। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल डैश सिखाए जाते हैं, तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केली सिखाए जाते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती, तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय। नवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाला विकल्प का चयन करें। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। 10वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन बी, मोबाइल। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। तो डैश करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग, क्रोध जो कि पुल्लिंग है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। खरी मजूरी चौखा काम, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। 13वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तुमने संख्या याद कर ली। 14वां प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। किरण, तो किरण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मि। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। तुच्छ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान। 16वां प्रश्न जो कि गद्यांश का प्रश्न है। गोदान प्रेमचंद की मशहूर, तो क्या है, तो मशहूर कृति है। अगला प्रश्न, भारतीय किसानों पर लिखा गया महान डैश है, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास है। 18वां प्रश्न, इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीबी धनिया की डैश है, तो उसकी क्या है, कहानी है। 19वां प्रश्न देखते हैं, समाज में डैश के मालिक लोग, तो समाज में 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के मालिक लोग लोग उन्हें दमन के लिए डैश में ऐसा फंसाते हैं कि वे भूमिहीन और मजदूर बन जाते हैं, तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुष्चक्र में फंसाते हैं जिससे वे भूमिहीन और मजदूर बन जाते हैं। चलिए देखते हैं 27 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में विलोम शब्द ज्ञात करना है। तैरती का हो जाएगा पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डूबती। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। अनेक व्यक्तियों, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, अनेकों व्यक्ति नहीं होगा, अनेक व्यक्ति होगा। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए, तो फूल का हो जाएगा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे, तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन सी, मृतक। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा, तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन सी, जो चोटी उच्चतम।
छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हाथ पाँव मारना का हो जाएगा। 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रयत्न करना। 8वां प्रश्न में विलोम शब्द चुनना है, बस आप इतना देख लीजिए, पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। उपन्यास का विलोम हो जाएगा। 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकांकी। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो देवता का हो जाएगा। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विबुध। हिम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ। 10वां प्रश्न दिए गए वाक्यांश का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है। 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। 11वां प्रश्न देखिए, इसमें अशुद्धि का चयन करना है, बस इसको सीधे प्रश्न बताइए। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा जिससे उनको यह बात पता चले कि गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण का कितना नुकसान हो रहा है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके साथ साथ पूरे वातावरण का कितना नुकसान हो रहा है। इसमें त्रुटि है, तो इसमें त्रुटि पूछा है तो यही सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। तो किताब नहीं होता है, किताब होता है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 13वां प्रश्न, जो सहनशील नहीं हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसका सही आंसर होगा असहिष्णु। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देना चाहिए। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, घूस। 15वां प्रश्न, आटा गीला होना, ये मुहावरा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संकट में और संकट आ जाना। 16वां प्रश्न, ये गद्यांश है। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक डैश वाहनों से ज़्यादा। तो शहर में आबादी का घनत्व हो जाएगा यहाँ पर। घनत्व वाहनों की ज़्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के डैश सड़क हादसों का। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बावजूद। अधिक आवाजाही के बावजूद सड़क हादसों का सबसे अधिक क्या हो जाएगा? जोखिम ग्रामीण इलाकों में रहता है। सबसे अधिक जोखिम ग्रामीण इलाकों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000 लोगों को डैश में जान। तो 19 का सही आंसर होगा दुर्घटनाओं में। 19 का हो जाएगा 2022 में 54,000 लोगों को दुर्घटना में जान गंवानी होना चाहिए विश्व में। तो विश्व का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंवानी पड़ी। तो इस तरीके से एसएससी जीडी के 27 फरवरी 2024 को पूछे गए चारों शिफ्टों में कुल हिंदी के 80 प्रश्न हम लोग देखे। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको अपने आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 के लिए निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।